उसकी माँ बाई पांड्या बेचन शर्मा ओगरा। उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्राय कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था, फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वो बूढ़ी रहा करती। वो लोटा, थाली, जेवर आदि बेच बेचकर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती, फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरती, गिड़गिड़ाती, कहती सब झूठ है। न जाने कहां से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घरों से पैदा कर दी हैं। वे लड़के केवल बातूनी हैं। हाँ, मैं भगवान का चरण छूकर कह सकती हूँ, तुम जेल में जाकर देख आओ वकील बाबू। भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं? उसका तन सूखकर कांटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई, आंखें निस्तेज, मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद न किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुंझलाकर उसे झिड़क देते, धकियां देते। उसको अंत तक यह विश्वास रहा कि यह सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगर लठैत को तथा 2 और लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष से 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी। वो अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियां बजाते, मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगर की नजर उस पर पड़ी। माँ, वो मुस्कुराया, अरे हमें तो हलवा खिला खिलाकर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया है, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें, मगर तू स्वयं सूखकर कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? माँ, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्द वहीं आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है माँ, एक सांस में पहुँचेगी। वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहाँ बड़ा आनंद है। आएगी न माँ? बंगर ने पूछा। आएगी न माँ? लाल ने पूछा। आएगी न माँ? फांसी दंड प्राप्त 2 दूसरे लड़कों ने भी पूछा, और वो टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरता था। उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने बगले झांकने लगते। मेरा स्वयं अपार प्रेम था उस बेचारी बूढ़ी पर, मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता विद्रोही की माँ से संबंध रखकर? उस दिन ब्यालू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया, किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षण भर देखने के लालच से। मैंने मेजनी की एक जिल्द निकालकर उसे खोला। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। ध्यान देने पर पता चला वे लाल के हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गई, 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझसे मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ उस लड़के के लिए। उसके पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्गीय तस्वीर मेरी आंखों के आगे नाच गई। लाल की मां पर उसके सिद्धांतों, विचारों या आचरणों के कारण जो वज्रपात हुआ था, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते ही लगी। मेरे मुंह से एक गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकलकर रह गई। पर दूसरे ही क्षण पुलिस सुपरिंटेंडेंट का ध्यान आया। उसकी भूरी, डरावनी, अमानवीय आंखें मेरी आप सुख तो जग सुखी आंखों में वैसे ही चमक गई, जैसे उजड़ गांव के सिवान में कभी कभी भुथी चिनगारी चमक जा करती है। उसके रूखे फौलादी हाथ, जिनमें लाल की तस्वीर थी, मानो मेरी गर्दन चापने लगे। मैं मेज पर से रब इरेजर उठाकर उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेड़ने लगा। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ वहाँ आई। उसके हाथ में एक पत्र था। अरे, मैं अपने को रोक न सका। लाल की माँ, तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो। तुम इस तरह मेरी ओर निहारती हो मानो कुछ देखती ही नहीं हो। ये हाथ में क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैंने देखा, उस पर जेल की मुहर थी। सजा सुनाने के बाद वो वही भेज दिया गया था, यह मुझे मालूम था। मैं पत्र निकालकर पढ़ने लगा। वो उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रुखाकर उसे जोर से पढ़ दिया। माँ, जिस दिन तुम्हें ये पत्र मिलेगा, उसके सवेरे मैं बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा? मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ?
माँ, जब तक प्रवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है? दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा। मैं, बंगर, वो ये सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ माँ, तेरा। लाल कांपते हाथ से पढ़ने के बाद पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में भर दिया। मेरी पत्नी की विकलता हिचकियों पर चढ़कर कमरे को करुणा से कपाने लगी, मगर वो जानकी ज्यों की त्यों लकड़ी पर झुकी, पूरी खुली और भावहीन आंखों से मेरी ओर देखती रही, मानो वो उस कमरे में थी ही नहीं। क्षण भर बाद हाथ बढ़ाकर मौन भाषा में उसने पत्र मांगा और फिर बिना कुछ कहे कमरे के फाटक के बाहर हो गई, डुगुर डुगुर लाठी टेकती हुई। इसके बाद शून्य सा होकर मैं धम से कुर्सी पर गिर पड़ा। माथा चक्कर खाने लगा। उस पाजी लड़के के लिए नहीं, इस सरकार की क्रूरता के लिए भी नहीं, उस बेचारी भोली बूढ़ी जानकी लाल की माँ के लिए। वो कैसी स्तब्ध थी। उतनी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती, समुद्र पाता तो बौखला उठता। जब 1 का घंटा बजा, मैं जरा सकबगाया। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई है, माथे में, छाती में, रग रग में। पत्नी ने आकर कहा, बैठे ही रहोगे, सोओगे नहीं? मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा। फिर मेजनी की जिल्द पर नजर गई, उसके ऊपर पड़े रबर पर भी, फिर अपने सुखों की, जमींदारी की, धनिक जीवन की और उस पुलिस अधिकारी की निर्दय, नीरस, निरस्सा आंखों की स्मृति कलेजे में कंपन भर गई। फिर रबर उठाकर मैंने उस पाजी का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती पर से मिटा डालना चाहा। माँ, मुझे सुनाई पड़ा। ऐसा लगा गोया लाल की माँ कराह रही है। मैं रबर हाथ में लिए दहलते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा। लाल के घर की ओर कान लगाने पर सुनाई न पड़ा। सोचने लगा, भ्रम होगा। वो अगर कराहती होती तो एकाध आवाज और अवश्य सुनाई पड़ती। वो कराहने वाली औरत है भी नहीं। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं घिघियाई जैसे साधारण स्त्रियां ऐसे अवसरों पर तड़पा करती हैं। मैं पुनः सोचने लगा, वो उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। खिलौने की तरह, आराध्य की तरह उसे दुलराती और संवारती फिरती थी। पर आरे छोकरे, माँ, फिर वही आवाज जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही विकल, व्यथित, विवश बिलख रही है। हाय रे माँ, अभागिनी वैसे ही पुकार रही है जैसे वो पाजी गाकर, मचलकर, स्वर को खींचकर उसे पुकारता था। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट चला। उषा पीली हुई, लाल हुई। रवि रथ लेकर वहां क्षितिज से उस छोर पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई। माँ, मानो लाल पुकार रहा था, मानो जानकी प्रतिध्वनि की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो तो लाल की माँ क्या कर रही है। जब वो लौट कर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबर लिए उसी उद्देश्य से। उसने घबराए स्वर से कहा, हुजूर, उनकी तो अजीब हालत है। घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कोई चिट्ठी लिए, मुंह खोल मरी बैठी हैं। हाँ सरकार, विश्वास मानिए, वे मर गई हैं। सांस बंद है, आंखें। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।